दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जिसे बनाने में बहुत समय लगता है पर टूटने में एक पल भी नहीं लगता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भरोसा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आप अपने बाएं हाथ में क्या पकड़ सकते हैं जो आप अपने दाहिने हाथ में नहीं पकड़ सकते? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अपनी दाहिनी कोहनी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जिसके दांत होते हैं लेकिन वो काट नहीं सकता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कंघी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चारपाई को 3 अक्षरों में कैसे लिखेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, चारपाई को 3 अक्षरों में इस प्रकार लिखेंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गणक या परिकलक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आई और जे के ऊपर लगे डॉट को क्या कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, आई और जे के ऊपर लगे डॉट को टिटल कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सिगरेट को हिंदी में धूम्रपान दंडिका कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस जीव की 5 आंखें होती हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मधुमक्खी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हलवाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हलवाई को इंग्लिश में कन्फेक्शनर कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बताइए, हिंदी भाषा का पहला अखबार कौन सा था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में मौजूद है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आंख है पर अंधी हूं, पैर है पर लंगड़ी हूं, मुंह है पर मौन हूं, बताओ मैं कौन हूं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल इस सवाल का जवाब है खेलने वाली गुड़िया। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक युवती को देख मोहन ने कहा, यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है, वह लड़की मोहन की क्या है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वह लड़की मोहन की बहन है। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं?
दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शादी के बाद ऐसी कौन सी चीज है जो पति अपनी पत्नी से कभी नहीं लेता, लेकिन पत्नी शादी होते ही ले लेती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सरनेम या उपनाम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऊंट पानी पीने के पश्चात गर्दन क्यों हिलाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, ताकि गर्दन में रुका हुआ पानी उसके पेट में चला जाए। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ट्विटर पर दिखने वाली चिड़िया का क्या नाम है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, ट्विटर पर दिखने वाली चिड़िया का नाम लैरी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दो जुड़वां बच्चे मई में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जन्मदिन जून में है। बताइए यह कैसे संभव है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, क्योंकि मई एक शहर का नाम है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक वर्ष यानी 365 दिन में कितने मिनट होते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, एक वर्ष में 52,056 मिनट होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया की सबसे लंबी घास किसे कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है जो सबसे लंबी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नील आर्मस्ट्रांग द्वारा ही पहला और दूसरा दोनों कदम रखे गए थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत में सबसे पहला आधार कार्ड रंजना सोनावने का बनाया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक ऊंट का मुंह उत्तर में है, दूसरे का दक्षिण में, क्या वे दोनों एक ही बर्तन में एक साथ खाना खा सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जी हां, क्योंकि वो आमने सामने बैठे हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चांद पर खेला जाना वाला पहला खेल कौन सा था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गोल्फ एक ऐसा खेल है जो चांद पर भी खेला जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुकानों पर नींबू मिर्च क्यों लटकाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अक्सर लोग अपने घरों के बाहर या दुकानों पर नींबू मिर्ची टांगते हैं। खास तौर से किसी भी नए चीज की शुरुआत में नींबू पर 5 या 7 मिर्च बांधकर लटकाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर या व्यापार को बुरी नजर नहीं लगती है। तंत्र मंत्र और टोटकों में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। हालांकि कई लोग इस टोटके को अंधविश्वास भी मानते हैं। ज्योतिष में नींबू मिर्च के टोटके को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि नींबू का खट्टापन और मिर्च का तीखापन लोगों की बुरी नजर से बचाता है। नींबू का इस्तेमाल बुरी नजर से बचाने से किया जाता है। स्वाद में नींबू बहुत खट्टा होता, जबकि मिर्च तीखी होती है। दोनों का ही यह गुण व्यक्ति की एकाग्रता और ध्यान को तोड़ने में कारगर माना जाता है। माना जाता है कि किसी के घर या दुकान पर कोई व्यक्ति एकाग्र होकर एक तक उसे ही देखे तो उस चीज पर बुरी नजर लग जाती है। नींबू मिर्च टांगने से देखने वाले का ध्यान इन पर टिकता है और उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है।
यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने घर या दुकानों पर नींबू मिर्च टांगते हैं। वहीं वास्तु के अनुसार नींबू और मिर्च में कीटनाशक गुण होते हैं और इन्हें दरवाजे पर लगाने से वातावरण शुद्ध रहता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का काम करता है। कहा जाता है कि जब कोई मिर्च और नींबू जैसी चीजें देखता है तो उसके मन में इसका स्वाद महसूस होने लगता है। इस कारण वो मिर्च और नींबू को ज्यादा देर तक देख नहीं पाता है और वहां से फौरन अपना ध्यान हटा देता है। नींबू मिर्च को दरवाजे पर लटकाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। कहा जाता है कि नींबू का खट्टापन और मिर्च का तीखापन काफी तेज गंध छोड़ता है और इसे दरवाजे पर लगाने से घर के अंदर मक्खी मच्छर नहीं आते हैं।